वज़ीर आज़म जानबूझ के अपना मईशत को नुकसान पहुंचाए, कोई वज़ीर आज़म जानबूझ के, अब मतलब समझो कि उसने अपना मईशत पे खुदकुश हमला किया, ये शिकायत कर रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा हाथ क्यों छोड़ा, एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ो ताकि मैं इस मुल्क का बेड़ा गर्क करूं। बिलावल ने IMF मुआहिदे से इनहराफ इमरान खान का मईशत पर खुदकुश हमला करार दे दिया। बतौर वज़ीर आज़म PTI चेयरमैन पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम। पहले उस्मान बुज़दार ने करप्शन की, अब परवेज़ इलाही लूट मार कर रहे हैं। वज़ीर आला रहना है तो एतमाद का वोट हर सूरत लेना पड़ेगा। जियाले चेयरमैन का परवेज़ इलाही को मशवरा। इमरान खान का खुद को रास्ते से हटाने की कोशिश का इल्जाम। सलमान तासीर वाक़े की तर्ज पर कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। वजीराबाद के कातिलाना हमले में एक नहीं 3 शूटर्स थे, एक नवीद, दूसरा जो ऊपर से फायरिंग कर रहा था। मुअज्जम को लगने वाली गोली नवीद को मारने के लिए चलाई गई। चेयरमैन PTI का दावा, पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करवा सके। 4 अफराद पर साजिश का इल्जाम दोहरा दिया। जंगल का कानून खत्म होने तक मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, साबिक वजीर आजम का मौक़िफ़। वजीर आजम हाउस में बैठकर सैफल से खेलने की बातें करने वाले को हिसाब देना होगा। ड्रामे अब अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर वजीराबाद वाक़े में जख्मी होने का ड्रामा रचाने का इल्जाम। गोली लगे और फ्रैक्चर ना हो तो 2 हफ्ते में बंदा ठीक हो जाता है, वो आज भी जख्मी होने का ड्रामा कर रहे हैं। मुतनाज़ शख्स गुलाम डोगर को JIT का सरबराह बनाया गया। मुल्जिम नवीद के अलावा कोई दूसरा तीसरा मुल्जिम नहीं। नवीद का बयान 100% दुरुस्त। जितनी मर्जी तहकीक कर लें, जितनी मर्जी JITs बना लें, दूसरा मुल्जिम डाल सकते हैं, ना कोई तीसरा। मुल्जिम नवीद मजहबी तौर पर मुतासिर और सिंगल हमलावर था। मौज़म को इमरान के गार्ड की गोली लगी, जिसे गिरफ्तार होना चाहिए। वजीर दाखिला का इसरार। वजीर आला पंजाब का एतमाद के वोट के लिए गवर्नर का हुक्म मानने से इनकार, इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। एतमाद का वोट लेना गवर्नर के मुबैना गैर कानूनी हुक्म की तौसीक के मुतरादिफ होगा। PTI रहनुमाओं को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दें। 25 तारीख याद रखें जब उन्हें जान के लाले पड़े थे। परवेज इलाही की साबिक वज़ार हुकूमत पर तनकीद। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने का ऐलान। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर लंदन से वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के साथ सियासी मैदान में उतारने की तैयारियां। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिलने पर बास सीनियर रहनुमा खुश नहीं, लीगी ज़राए का दावा। बल्दियाती इलेक्शन में इल्तिवा के खतरे पर जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। कराची प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। कारकुनान रुकावटें हटाते हुए ऐवान सदर के सामने डेरा डालकर बैठ गए। बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी ही को होंगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। कराची में नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन नामंजूर। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQN के वफ़द के मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात। आफाक अहमद ने मुतालबे की हिमायत कर दी। एहतजाज में वर्कर्स की शिरकत का भी यकीन दिला दिया। MKM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी बनने की वजह से लोग उलझ गए। मुफाहमत चाहते हैं, मुनाफकत नहीं करेंगे। कराची की बेहतरी के लिए किसी भी इम्कान का खैर मकदम करेंगे। मुस्तफा कमाल की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में बातचीत। वाज़ेह कर दिया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही और पतंग के निशान पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे गार्डन इंटरचेंज पर मकीनों का एहतजाज। मौड़ीपुर से सोहराबगोट तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक पर लंबी कतारें लग गई। मोटरवे पुलिस के मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल। कराची में मुजाहिद कॉलोनी के बाद तजावुजात के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन तैयार। न्यू कराची में नाले पर बनाई गई 1100 दुकानें गिराने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नाला असल शक्ल में बहाल करने का ऐलान। मुतासरा दुकानदारों ने मुतबादिल जगह मांग ली। लकी मरवत में थाना वरगाड़ा पर नामालूम अफराद का हमला। करीबी थाने से मदद के लिए रवाना की जाने वाली गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी गई। एक अहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी। डेरा इस्माइल खान के इलाके मुसाखेल में पुलिस कोच पर फायरिंग और दस्ती बम हमला। कई अहलकार जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुल्जिमान ने घर में दाखिल होकर डॉक्टर को कत्ल कर दिया। मसूद जिलानी में अस्पताल में फिजिशियन थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, मियांवाली, खुशाब, मरदाम, एबटाबाद और सवाबी लरज़ उठे। खौफज़दा शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
आलमी मंडी में निर्ख गिरने के बाद पाकिस्तानी सराफा बाजारों में भी सोने की कीमत 5,200 रुपये गिर गई। फी तोला निर्ख 1,83,200 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज़ भी तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स 40,700 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 227 रुपये पर मुस्तहकम। नहीं, इस तरह नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुने, आपने जो करना कर ले, ये नहीं होगा। फैसला इज फाइनल, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। आई थिंक यू आर मिस। ये मैं जिंदगी में 25 साल में पहली दफा देखा फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग खड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस की बहाली का मुतालबा महंगा पड़ा। वजीर खजाना से डांट पड़ गई। जो करना है कर ले, फैसला नहीं बदलेगा। इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ। अफसरान का कलम छोड़ हड़ताल के साथ वजारत खजाना के सामने आज एहतजाज का ऐलान। ग्रेड 18 के अफसर वक़ास मकसूद ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर दिसंबर के आखिरी हफ्ते 28 करोड़ 47 लाख डॉलर रह गए। मजमूई ज़ख़ायर 11.42 अरब डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 84 करोड़ और स्टेट बैंक के पास 5 अरब 57 करोड़ डॉलर मौजूद। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी की कमान संभालने के बाद पहला दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सिपाही सालार वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर अगले मरहले में UAE की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुदूद में फ़िज़ाई बमबारी की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। नंगरहार में कार्रवाई की रिपोर्ट्स बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। काबुल और नमरोज़ में ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सफारत खाने और चीनी बाशिंदों के होटल पर हमले के 9 मुल्ज़मान हलाक कर दिए। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्ला मुजाहिद का दावा। दूसरे कराची टेस्ट में भी पाकिस्तान टीम दबाव में आ गई। खेल के आखिरी रोज़ 319 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 2 विकेटों के खसारे के साथ मैदान में उतरेगी। चौथे रोज़ अब्दुल्ला शफीक और नाइट वॉचमैन मीर हमजा ने 0 पर विकेटें गंवा दी। न्यूजीलैंड की टीम ने 277 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हारिस सोहेल की वापसी। फख्र जमान, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा। सरफराज अहमद टीम में जगह ना बना सके। रावलपिंडी को बेल बूटों से सजाने का सिलसिला चल निकला। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने हज़ारों घरों और दफातर को खुशबूदार रंग बिरंगे पौधों से महका दिया। शहरियों ने इक़दाम फरहत बख्श करार दे दिया।